आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैमाइश। पैमाइश कितनी अक़साम की होती है, कौन कौन सी होती है, उनमें से हम चंद पैमाइश को देखेंगे, क्योंकि इसके बाद हम जो हल करने वाले हैं वो है अशरी कसर। तो अशरी कसर का जब टॉपिक हम सॉल्व करते हैं तो उसमें हमें ज़रूरत पेश आती है पैमाइश की। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं फासला, यानी डिस्टेंस। अगर हम छोटी इकाई ले फासला नाप पट्टी की मदद से नापे तो हम सबसे छोटा अगर फासला नापते हैं तो वो एम का नापते हैं, यानी कि मिलीमीटर। अगर 10 एम की कोई चीज़ आपके पास है, 10 मिलीमीटर की कोई चीज़ है, तो अगर हम उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बराबर होता है 1 सेंटीमीटर के। अब आपके पास 6 सेंटीमीटर की फुटबॉल होगी या 12 सेंटीमीटर की फुटबॉल होगी, आपने सुना होगा ये चीज़, तो ये होता है सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से बड़ी जो इकाई होती है वो होती है मीटर की। अगर आपके पास 100 मीटर, मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर, अभी हमने सेंटीमीटर देखा, अब हम सेंटीमीटर से बड़े देखते हैं कि अगर आपके पास 100 सेंटीमीटर की कोई चीज़ आता है, 100 सेंटीमीटर, ये एक समूह जिसको हम कहेंगे। अब 100 सेंटीमीटर की अगर फुटबॉल है तो वो किसके बराबर होगी? वो होती है 1 मीटर के बराबर होती है। या अगर हम इस तरीके से कहें कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर समा सकते हैं या आते हैं। अब ये है मीटर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब 1 मीटर ये इकाई आपने अक्सर सुनी होगी। हम जब कपड़ा खरीदने आते हैं तो 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर इस तरीके से हम खरीदते हैं कपड़ा। तो जब हम कपड़े सही से खरीदते हैं 2.5 मीटर, 3 मीटर, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर मीटर की इकाई को और बढ़ाया जाए, अगर हम यहाँ कह दें कि हमारे पास 1000 मीटर, कितना? 1000 मीटर अगर कपड़ा है या 1000 मीटर की बात करें तो ये क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर हम इसे किलो में, अब 1000 बराबर होता है 1 किलो के, ये हम जानते हैं। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये फासले में कन्वर्ट करते हैं अक्सर 1 किलोमीटर, यानी कि ये कितना डिस्टेंस होगा? 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, जिसमें कितने मीटर आएंगे? 1000 मीटर। कभी आप रास्ते पे सफ़र कर रहे हो, आप सुना होगा कि टोल गेट 500 मीटर के बाद है। तो 500 मीटर मतलब क्या? उसमें जो है ये 500 होगा मीटर, यानी 1 किलोमीटर का आधा होगा। ये हमें एक इकाई। दूसरा इसी इकाई का किलोमीटर, इसी इकाई के जैसा या हम इस्तेमाल करते हैं वजन का। अब वजन का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं? रोज़मर्रा की लाइफ में हर जगह करते हैं। अगर कोई किसी ने हमें कहा कि उसके पास कोई चीज़ अगर 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम में अगर हम देखेंगे 1 केजी जिसको हम कहते हैं, तो उसमें आते हैं 1000 ग्राम, 1000 ग्राम आएंगे। अगर हम कहें कि आधा किलोग्राम, हमने कसर भी पढ़ा है, 1/2 केजी अगर है, यानी 1/2 यानी आधा किलोग्राम कोई चीज़ है, तो वो किसके बराबर होगी? वो बराबर होगी 500 ग्राम के। ग्राम छोटी इकाई है। इससे और छोटी इकाई अगर करें हम तो कितनी होगी? 250 ग्राम, 250 ग्राम। ये 1000 का चौथा हिस्सा होगा ग्राम की इकाई। और अगर जब ये 1000 हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा? 1 किलो हो जाएगा। ये कितना होगा? कितने किलो होगा? ये होगा 1/4, यानी कि क्या? पाव किलो हम कहेंगे इसको। ये पाव होगा, ये आधा होगा और ये पूरा मुकम्मल 1 किलो होगा। अब यहाँ पर एक आता है 750 ग्राम। 750 ग्राम मतलब क्या? कि 1000 ग्राम में से 750 किलोग्राम, सॉरी 750 ग्राम, यानी कि 1 किलो का 3 हिस्सा, इसको हम कहेंगे पौन हिस्सा। अगर इसे हमें लिखना रहेगा तो हम किस तरीके से लिखेंगे? हम यहाँ पर इसको ये 3/4 तो लिख देंगे। और अगर इसको इस तरीके से लिखने में कसर में, तो हम 1000 नीचे रहेगा, ऊपर रहेगा 750, ये हम जानते हैं। अगले आते हैं मिकदार की तरफ। मिकदार का इस्तेमाल हम कब करते हैं और किन जगहों पर करते हैं? जब हमारे पास कोई चीज़ लिक्विड में होती है तो उन्हें नापने के लिए मिकदार का इस्तेमाल करते हैं। लिक्विड से मुराद, अगर हम दूध खरीदने आते हैं तो हमको कितने ml यानी मिलीलीटर होता है। 50 ml अगर आपने मिल के लिया, यानी कितने मीटर, कितने मिलीलीटर होता है? वो क्या होता है? ये मिलीलीटर। और एक खास बात अगर हम देखें कि मिकदार और वज़न दोनों की समाई तकरीबन सेम होती है। लिक्विड चीज़ों का मिकदार में, मतलब मिलीलीटर में नापते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे 1000 ml, यानी कि 1 लीटर के बराबर होता है।
होता है, 1 लीटर के बराबर होता है। फिर इसके बाद 500 ml अगर है यहाँ पर तो किसके बराबर होगा, आधे लीटर के बराबर होगा। इसी तरीके से इस इकाई को हम नापते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो आता है वक्त। जब वक्त की पैमाइश करते हैं तो हम ये बात जानते हैं, एक दिन में अगर हम कहते हैं कि 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। अगर हम इस तरीके से काउंट करें तो ये होते हैं पूरे 24 घंटे होते हैं। अब अगर हम 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटा अगर होता है तो 60 मिनट का एक क्या होता है, 1 घंटा होता है। 60 मिनट में 60 मिनट मिलकर 1 घंटा बनता है। और 1 मिनट के अंदर 1 मिनट के अंदर 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, तो वो होते हैं 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो हमने यहाँ पर 4 इकाइयाँ देखी, फासला देखा, वजन देखा, मिकदार देखी और वक्त देखा। इन चीज़ों को आप एक मरतबा अच्छी तरीके से याद कर लेंगे तो हमें जो अगली मिसालें आने वाली हैं अशरीत असर की, वो आप आसानी से हल कर सकते हैं। और फिर अगली मिसालें हम देखते हैं और चीज़ें, जब मिसालें हम हल करेंगे तो आपको ये कन्फ्यूजन है वो जल्दी दूर हो जाएगा और वाज़ेह हो जाएगा।